आवेग की उत्पत्ति और संचरण अपन नया टॉपिक लेके आए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और संचरण समझाओ। तो अपने को बताना है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो तंत्रिका आवेग उद्दीपन, जो तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति उसके लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। उद्दीपन के बिना क्या होता है, कभी भी आप देखोगे आवेग का संचरण कभी नहीं होगा। यानी कि आपको जब पूछा जाएगा कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है तो आप कहोगे सबसे पहले चाहिए उद्दीपन। मान लो ये तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका में ये सामान्य कोशिका है, इसमें अभी उद्दीपन नहीं मिल रहा है तो ये विश्राम है, क्या है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ सुई चुभोई, सुई चुभोते ये उद्दीपन है, क्या है, उद्दीपन है। तो सबसे पहले उद्दीपन की आवश्यकता होती है। उद्दीपन मतलब वह न्यूनतम उद्दीपन, वह न्यूनतम उद्दीपन, वह न्यूनतम उद्दीपन जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने के लिए चाहिए उसको कहते हैं दहलीज उद्दीपन। तो दहलीज उद्दीपन क्या है, उद्दीपन की वह न्यूनतम मात्रा जो क्या होती है तंत्रिका आवेग संचरण के लिए आवश्यक होती है, उसको कहते हैं दहलीज उद्दीपन। आपने किसी के ऊपर यूं हाथ घुमाया, उसको पता ही नहीं चला, लेकिन आपने हल्का सा उसको छुआ, उसने कहा ये क्या हुआ, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। आप एक व्यक्ति के पीछे खड़े हो, आप उसके पीछे नाच रहे हो, उसको उद्दीपन नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसको कहोगे हेलो मैं तेरे पीछे नाच रहा हूं, तो उसको उद्दीपन मिलेगा। तो वह न्यूनतम उद्दीपन जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है, वह न्यूनतम उद्दीपन जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है उसे कहते हैं दहलीज उद्दीपन। तो दहलीज उद्दीपन क्या होता है, सबसे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी उद्दीपन की न्यूनतम मात्रा जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करे। फिर अब तंत्रिका आवेग क्या है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स। तो आपको बताना तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में, तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और तंत्रिका कोशिका के अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है। तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और तंत्रिका कोशिका में एक तरंग उत्पन्न होती है, इसी को अपन कहते हैं तंत्रिका आवेग। तो तंत्रिका आवेग क्या है, तंत्रिका आवेग का मतलब है करंट। तंत्रिका कोशिका है, इसकी ये भौतिक संरचना है, भौतिक मीन्स इसकी बाहरी बनावट ये झिल्ली है, ये भौतिक संरचना है। और रासायनिक के मीन्स है इसके अंदर प्लस माइनस है, उसका ये मात्रा है वो बदलती है। तो तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और तंत्रिका कोशिका में एक तरंग उत्पन्न होती है, इसी को कहा जाता है तंत्रिका आवेग। तो सबसे पहला अपना टारगेट यही है कि अपन वो परिभाषा समझ लें, दहलीज उद्दीपन। दहलीज उद्दीपन मतलब ये वह न्यूनतम उद्दीपन जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा परिभाषा है तंत्रिका आवेग। तंत्रिका कोशिका की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और उसके अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है, इसी को कहते हैं तंत्रिका आवेग। तंत्रिका कोशिका है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन है, इसके बाहर की ओर धनायन अदीप होते हैं, इसके बाहर की ओर धनायन अदीप होते हैं और इसके अंदर की ओर क्या होते हैं, ऋणायन अदीप होते हैं। ये आपको सबसे पहले समझना है। इस तंत्रिका कोशिका के अंदर की ओर ऋणायन अदीप होते हैं। एक्सोलेमा है जो तंत्रिकाक्ष है, इसको तंत्रिकाक्ष या एक्सोलेमा कह रहे हैं। ये तंत्रिकाक्ष है या अपन कह रहे हैं एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा के बाहर की ओर धनायन अदीप है और अंदर की ओर क्या है, ऋणायन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि ये बाहर की ओर धनायन ज्यादा है, अंदर की ओर ऋणायन ज्यादा है। बाहर की ओर धनायन क्या है, सोडियम आयन है
जो सोडियम आयन होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर ऋणायन आयन होते हैं वो क्लोराइड आयन होते हैं। लेकिन अंदर की ओर पोटेशियम धनायन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि अंदर ऋणायन ऋणायन होते हैं, थोड़े बहुत पोटेशियम आयन भी होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर ये जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका के एक्सोलेमा है, उसमें एक सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो लगा होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को अंदर लाता है और 2 पोटेशियम को बाहर ले जाता है। ये 3 सोडियम को क्या करता है, अंदर लाता है और 2 पोटेशियम को बाहर लेके जाता है। ये सवाल भी परीक्षा में आता है कि तंत्रिका कोशिका का जो एक्सोलेमा है, उस एक्सोलेमा झिल्ली के अंदर एक पंप लगा होता है, उस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप की विशेषता बताओ, तो आप बताओ ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या करता है, 3 सोडियम को अंदर लेके जाता है और 2 पोटेशियम को बाहर लेके लाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर ले जाने का काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये तंत्रिका कोशिका, इसके बाहर की ओर धनायन होते हैं और अंदर की ओर ऋणायन होते हैं। ये धनायन किसके कारण है, सोडियम के कारण है, और ऋणायन किसके कारण है, क्लोराइड आयन के कारण होते हैं, और प्लस पोटेशियम आयन भी अंदर होता है। तो अंदर 2 आयन होते हैं, पोटेशियम और क्लोराइड, और बाहर एक ही आयन होता है, सोडियम। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इसमें एक पंप लगा होता है, जो ये एक्सोलेमा है, तंत्रिका झिल्ली है, उसमें एक पंप लगा होता है, उस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये कितने सोडियम को अंदर लाता है, 3 सोडियम को अंदर लाता है, 2 पोटेशियम को बाहर लाता है। ये जो एक्सोलेमा है, इस एक्सोलेमा की विशेषता होती है कि ये सोडियम आयन के प्रति अधिक पारगम्य होती है। ये झिल्ली सोडियम आयन के प्रति अधिक पारगम्य होती है। ये सवाल भी आपको याद रखना है, किसके कंपेयर में, अन्य आयनों के कंपेयर में सोडियम के लिए अधिक पारगम्य होती है। अब ये जो तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति, इसको 3 चरणों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले है ध्रुवण, दूसरा है जिसका नाम आपको बताना है, दूसरा है जिसका नाम है विध्रुवण, और तीसरा है जिसका नाम है पुनः ध्रुवण। 3 है, कितने हैं, 3 कंडीशंस में ये क्या होगा, पूरा होगा। पहले का नाम होगा ध्रुवण, दूसरे का नाम होगा विध्रुवण, और तीसरे का नाम होगा पुनः ध्रुवण। अब क्या होगा, ध्रुवण के अंदर सबसे पहले ये तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका को अपन समझते हैं। ये इसका ए बिंदु है, क्या है, ए बिंदु है। यहां पर आपने एक उद्दीपन दिया, यहां पे आपने इसको टच किया, टच करते ही आप देखोगे बाहर की ओर धनायन है, बाहर की ओर धनायन है, वो अंदर तेजी से प्रवेश करेंगे। वो क्या करेंगे, अंदर तेजी से प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओगे तंत्रिका कोशिका को जैसे ही छुआ जाता है, जैसे तंत्रिका कोशिका को छुआ जाता है, तो तंत्रिका कोशिका के बाहर की ओर धनायन होते हैं और अंदर की तरफ क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये तंत्रिका कोशिका किस अवस्था में है, पहली कंडीशन ये ध्रुवण अवस्था में। सामान्य अवस्था में बाहर की ओर धनायन है, अंदर की ओर ऋणायन है। बाहर क्या है, धनायन है, अंदर ऋणायन है। इस समय तंत्रिका कोशिका में क्या है, एक विभव है जिसका नाम है विराम कला विभव, या जिसको कहते हैं विश्रांति विभव। इस समय तंत्रिका कोशिका है, उसमें विराम कला विभव या विश्रांति विभव है। तंत्रिका कोशिका है, उसमें बाहर की ओर धनायन है, अंदर की ओर ऋणायन है, और इस समय एक विभव उत्पन्न हो रहा है जिसको कह रहे हैं विराम कला विभव या विश्रांति विभव। इसका मान होता है -70 से -86 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका मान बहुत कम होता है। लेकिन अब जैसे ये तंत्रिका कोशिका भी ध्रुवित अवस्था में, किस अवस्था में, बाहर धनायन है, अंदर क्या है, ऋणायन है, बाहर धनायन है, अंदर ऋणायन है। इस समय तंत्रिका कोशिका विराम कला विभव है उसमें उत्पन्न हो रहा है, ये ध्रुवित अवस्था में है। अब आपने तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन दिया, तेजी से धनायन अंदर प्रवेश करेंगे, तेजी से धनायन अंदर प्रवेश करेंगे, ये स्थिति है। इसमें तेजी से धनायन क्या हो रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखोगे धनायन तेजी से अंदर प्रवेश करेगा, धनायन तेजी से अंदर प्रवेश करेगा,
बाहर ऋणायन हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, ऋणायन। बाहर की ओर ऋणायन आएंगे, अंदर की ओर धनायन आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे तंत्रिका कोशिका विध्रुवित अवस्था में आ चुकी है। किस अवस्था में आ चुकी है, विध्रुवित अवस्था में आ चुकी है। अंदर धनायन आ गया, बाहर ऋणायन चला गया। अब क्या होगा कि यहाँ पास में ये स्थिति है या बी स्थिति है, यहाँ पे धनायन होगा बाहर और यहाँ पे क्या होगा, ऋणायन होगा। यहाँ धनायन होगा और बाहर क्या होगा, ऋणायन होगा। अब यहाँ पे ये धनायन और ऋणायन के बीच में होगा आकर्षण, और ऋणायन ऋणायन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसमें करंट उत्पन्न होगा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसमें करंट उत्पन्न होगा। इसी को अपन कहेंगे तंत्रिका आवेग। क्या कहेंगे, तंत्रिका आवेग। तो तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति बहुत सिंपल है। जैसे ही अपन किसी चीज को छूते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका को छूते हैं, धनायन अंदर आते हैं, ऋणायन बाहर जाते हैं। धनायन ऋणायन की गति के कारण तंत्रिका कोशिका में एक तरंग उत्पन्न होती है, एक करंट उत्पन्न होता है। इस करंट को ही अपन क्या कह रहे हैं, तंत्रिका आवेग कह रहे हैं। तो ये विध्रुवण अवस्था हो गई है। इस समय एक विभव उत्पन्न होता है जिसको अपन कहते हैं सक्रिय कला विभव, जिसका मान होता है +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में क्या होगा, आप देखोगे ये पूरी तंत्रिका कोशिका है। इस पूरी तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होगा, बाहर ये है ऋणायन, बाहर क्या है, ऋणायन है। क्या है, ऋणायन है। अंदर आ चुका है धनायन। तो ये धनायन आता रहेगा, धनायन आता रहेगा, धनायन आता रहेगा, धनायन आता रहेगा, अंदर बाहर ऋणायन जाता रहेगा। तो इस तरह से पूरी तंत्रिका कोशिका है, उस पूरी तंत्रिका कोशिका में विध्रुवण हो चुका है। अंदर आया धनायन, बाहर गया ऋणायन, 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 अंदर आया धनायन, बाहर गया ऋणायन। तो अंदर एक करंट उत्पन्न होता गया और तंत्रिका में आवेग संचित होता रहा। लेकिन जैसे ही उद्दीपन खत्म हुआ तो वापस ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, यानी ये धनायन होगा वो वापस बाहर आ जाएगा और ऋणायन अंदर चला जाएगा। इस समय इस तंत्रिका कोशिका की पुनः ध्रुवण अवस्था आ जाएगी। जैसे ही उद्दीपन खत्म होगा तो वापस धनायन बाहर आ जाएगा, अंदर ऋणायन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जितने आप सोच रहे हो उतना भारी नहीं है। आपको ध्रुवण, विध्रुवण और पुनः ध्रुवण याद करना है तो आपको विश्रांति कला विभव बताना है। सबसे पहले विराम कला विभव है। इस समय क्या होता है, तंत्रिका कोशिका आराम की अवस्था में है, बाहर धनायन है, अंदर ऋणायन है, कोई समस्या नहीं है, कोई आवेग उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन आपने छुआ, अंदर धनायन आए, बाहर ऋणायन गए, धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण हुआ, आकर्षण आकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण हुआ। तो इस प्रकार इसमें विभव उत्पन्न हो गया, सक्रिय कला विभव। फिर उसके बाद सामान्य स्थिति आई और इस समय विभव उत्पन्न हुआ जिसको अपन ने कह दिया वापस विराम कला विभव। तो ध्रुवण, विध्रुवण, पुनः ध्रुवण, 3 कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। तो ये जो सक्रिय कला विभव है इसको आवेग विभव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आवेग विभव भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर आवेग विभव भी लिखा हुआ है। इसका मान +30 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है ध्रुवण, विध्रुवण, पुनः ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है बाहर धनायन, अंदर ऋणायन, और विध्रुवण का मतलब बाहर ऋणायन, अंदर धनायन, और पुनः ध्रुवण का मतलब वही बाहर धनायन, अंदर ऋणायन। छुआ, अंदर आ गए धनायन, बाहर चले गए ऋणायन, विध्रुवण अवस्था आ गई। इस समय जो विभव है उसको विश्रांति कला विभव या विराम कला विभव, इस समय जो विभव है उसको आवेग विभव या सक्रिय कला विभव कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।